ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर को एक ऑप्शन दी गई है कि तुम 10,000 शेयर खरीद लो इन ZL एट 105 पर शेयर। एक शेयर खरीद लो 105 रुपए का। सगीर बॉट द ऑप्शन ऑन द सेम डेट। उसने कागज का टुकड़ा खरीद लिया है। कागज का टुकड़ा पकड़ाना। उसने कागज का टुकड़ा खरीद लिया है। He bought the option। क्या खरीदा है? कागज का टुकड़ा। पेज 428। He bought the option। उससे कागज का टुकड़ा खरीद लिया है ऑन द सेम डेट बाय पेइंग 1,75,000 टू नॉलेज इंस्टीट्यूट व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाज 2 लाख। तो ऑप्शन की बाजार में जो कीमत है उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको इग्नोर करना है। अब उसने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है 30 सितंबर 2019 को, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर के एंड में उसने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है और व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 130 पर शेयर। ये किस चीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू होगी? शेयर्स की। तो किस दिन इसके पास शेयर आ गए हैं? तो इसके पास अब क्या आ गए हैं? शेयर्स। एज पर स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल द शेयर्स। उसको शेयर बेचने की इजाजत नहीं थी, इसलिए शेयर्स कहाँ चले जाएंगे? अंदर वाली जेब में। 31 दिसंबर 19 तक, ऑन 31 दिसंबर 19 तक फेयर मार्केट वैल्यू जितने, और 31 दिसंबर 19 को ये शेयर जो है अब अंदर वाली जेब से कहाँ आ जाएंगे? बाहर वाली जेब में। तो 31 दिसंबर 19 को हाइब्रिड में लेट आने पे ये शेयर कहाँ पड़े होंगे? बाहर वाली जेब में। क्लियर? ओके। वर्किंग 1 में 7-8 लाइनें छोड़ के वर्किंग 2 स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन किस दिन खरीदी है? ऑप्शन किस दिन खरीदी है? 1 जुलाई 2000। क्या करेंगे इस दिन? कागज का टुकड़ा जिस दिन मिला उस दिन क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आगे चलें। 30 सितंबर 19 को परचे एक्सरसाइज की ऑप्शन जमा करा के क्या खरीद लिए? शेयर्स। और परचेज क्या कर लिए? शेयर्स। कौन से वाले? विद क्या करें? किस दिन? 31 दिसंबर 19 को। क्या करें? रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। गेन कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो अब मैं गेन को कहां ले जाऊं? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो अब मैं गेन लेके जा रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी में। तैयार रहिएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से ना इस वर्किंग 2 की अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इस लाइन के एग्जामिनर ने कोई नंबर नहीं देने आपको। इस लाइन के उसने कोई नंबर नहीं देने आपको। ये गेन यहां निकालने की बजाय मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में निकाल लेता हूं। और अगर आपका दिल चाह रहा है कि ना निकालें इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग में, तो यहां पर निकाल लेते हैं और यहां पर निकाल के जो यहां पे जवाब आएगा उसको सैलरी में ले जाएंगे। तो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। तो वर्किंग 2 रिडंडेंट कर दूंगा मैं एंड पे, इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपके समझने के लिए मैं कर रहा था। तो पेपर में ये लाइन नहीं शो करेंगे तो कोई मसला नहीं, ये लाइन नहीं शो करेंगे तो कोई मसला नहीं। और ये कहां पे जाने? तो थोड़े से आप बड़े हो जाए, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन रिलीज को कहां लेके जाए? इनकम फ्रॉम सैलरी में। रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। किसी को फॉर्मूला बताओ रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। शेयर अभी मेरे ऊपर वाली जेब में पड़े हैं और कह रहे हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कब होती है? जब
ओके, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेस कॉस्ट ऑफ राइट। जी, what is the fair market value of shares? 130. What is quantity? 10,000. Okay guys, ये तो 30 सितंबर की है। What is the fair market value? Multiplied by 10,000. जी, 1,4. What is the cost of share? Acquire at a price of, so what is the cost of purchase? 10,000 into 105. Less cost of right. What is the cost of right? 1,75,000. जी, what is the जवाब? 190. नोट करें जी, हाइब्रिड में प्लीज 1-2 रोज में नोट नहीं हो रहा, जल्दी करें। दिल से टेस्ट देंगे आज या ऊपर ऊपर से? दिल से या बॉल पॉइंट से? ये पर्चियां मिलनी रिसीव हो गई हैं। आज भी एक पर्ची मिली है, कोई ऐसी पर्ची जो आपके सामने पेश की जाए तो आप पढ़ने लग जाएं। ये सारी पर्चियां इंशाल्लाह जो है ना आपसे कल शेयर कर ली जाएंगी, तो देखेंगे कि आप उसकी बुनियाद पे संडे का दिन कैसे गुजारते हैं। कल सुबह सुबह इंतज़ार कीजिएगा पर्ची आने का। अच्छा, ये जो सो जाता है सुबह सुबह संडे को और उठता है 10-11 बजे, इसके लिए शायर ने शेर में क्या कहा है? जो सोता है वो होता है। अच्छा, मिस करता है बहुत कुछ, मतलब अगर आप कुछ और समझ लेते तो ये आपका मसला है। अच्छा जी, अब क्या करें? चलो ये वर्किंग तो खोली हुई है, एक हेडिंग दे देते हैं कैपिटल गेन, यहाँ वर्किंग 2 में निकाल लेते हैं। शेयर क्या हो गए? बिक गए। शेयर देना। अब शेयर मेरे 31 दिसंबर 19 को ऊपर वाली जेब में आ गए थे, लेकिन अब ये शेयर जो है वो मेरे क्या हो गए? आधे शेयर बिक गए और आधे शेयर मेरे पास इसी तरह पड़े रह गए। तो 5,000 शेयर बिके हैं या सारे शेयर बिके हैं? 5,000 शेयर बिके हैं। आप बता दें इवेंट का नाम क्या है? इवेंट का नाम ही सोल्ड शेयर्स। पहला इवेंट क्या था? ग्रांटेड एन ऑप्शन या फिर बॉट द ऑप्शन। उसके बाद कौन सा इवेंट था? एक्सरसाइज द ऑप्शन। एक और इवेंट भी था बीच में, वो उसने वाजे तौर पे अंग्रेजी नहीं लिखी हुई, मैं लिख रहा हूं रिस्ट्रिक्शन रिलीज। अच्छा, जिस दिन ऑप्शन बाय की थी उस दिन क्या किया था? कुछ भी नहीं। जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज की थी उस दिन क्या किया था? कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर क्या थी? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई थी उस दिन क्या किया था? इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया था। और जिस दिन शेयर बेचे थे उस दिन क्या किया था? गेन को
ऐड किया था, कहाँ ऐड किया था? कैपिटल गेन में किया था। अब कर लें कल किस टाइम फारिग होंगे? कल रात कर लें, शाम नहीं, कल रात को किस टाइम फारिग हो जाएंगे? ईशा पढ़ के खाना शाना खा के 9 बजे, 7 बजे ईशा हो जाती है, 7:20 पे तो घर होता है, मुझे तेरी स्पीड भी पता है। और उसके बाद जो है वो 7:20 के बाद तूने क्या 10 मिनट में खाना खा लेगा? 8 बजे कर लें कल रात को 8 बजे टेस्ट की डिस्कशन, जो आज आपका टेस्ट है। नहीं मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग, हाउ डेयर यू पीपल टू, यू नॉट सपोज टू ऑब्जेक्ट, यू सपोज टू से ओके। अच्छा, तो कल इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन 8 बजे कर लेंगे, और अगर और कोई मेरा प्लान हुआ तो वो मैं आपको बता दूंगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ वाइफ। तो नाउ टेंटेटिव प्लान आपसे मैंने शेयर कर दिया। ऑन 1 जुलाई कितने लोग कह रहे हैं? अब तो मैं सोच रहा हूँ दे ही दूँ टेस्ट, पता नहीं क्या क्या डिस्कशन होनी है कल, पहले भी देना था माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कितने शेयर्स उसने बेचे हैं? जूम मीटिंग होगी, कहीं इधर ना आ जाइएगा, दरवाजे के बाहर गार्ड को खोलो दरवाज़ा, रूम खोलो जल्दी। नहीं, अंदर ही है सर, तुम मुझे नहीं बता रहे, मैं जा रहा हूँ, बोंगियाँ ना मारिएगा। ऑन 30 मई 2020 ही सोल्ड 5000 शेयर्स और 135 पर शेयर, तो उसने 5000 शेयर बेच दिए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं सेशन एंड पे, हम तो पूरा सेशन उसमें ऐड ही नहीं हुए व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें क्या पता क्या होता रहा है। आप बताएं क्या करूं? 30 मई 2020 कौन सी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कंसिडरेशन लेस आबासा, where A is the, B is the, and C is income from salary. वॉइस नोट इंशाल्लाह फिर मंडे ट्यूसडे को चेक करेंगे। कल भेज दिए थे? वेल डन। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, भेज दिए थे? इंशाल्लाह आज से भेजेंगे, कल वाले 2 भी हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड आज से भेजना शुरू करेंगे। कभी भी नहीं भेजेंगे हाथ खड़ा करें, कभी भी नहीं भेजेंगे हाथ खड़ा करें जी। फर्स्ट रो प्लीज़। अच्छा, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम खुली कचहरी शुरू करेंगे। खुली कचहरी में ये होगा कि आपको जूम मीटिंग का एक लिंक शेयर किया जाएगा, तो जूम मीटिंग का लिंक जूम मीटिंग का लिंक शेयर किया जाएगा। कुछ शाम का टाइम होगा या रात का टाइम होगा, तो उस वक़्त जो है वो सारी क्लास इंशाल्लाह उस मीटिंग के लिंक को ज्वाइन करेगी, और उसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने वो सुनाने होंगे, फिर जो आप ज़बानी सुनाएंगे याद करके उसमें गलतियाँ बताई जाएंगी, ताकि आपसे सुन के आप ही को बता दिया जाए कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं, बजाय कि आप पेपर दे के बाद में आके कहें कि हमें ये पहले बता देना चाहिए था। तो इसलिए आप लोगों से सुना जाएगा, और सुनने के बाद ऑब्वियसली जो ज़्यादा सुनेगा वो ज़्यादा फ़ायदा ले जाएगा, और जो शर्माएगा नहीं मैंने तो नहीं सुनाना, उसको भी फ़ायदा किसी हद तक हो ही रहा होगा, दूसरों को सुना हुआ कि गलतियों से पता चल रही होंगी कम से कम। तो इंशाल्लाह 5, 7, 10, 15 लोगों से तो सुना ही जा सकता है आराम से। अगर आधे घंटे की भी जूम मीटिंग हो, तो आधे घंटे की हो तो फिर तो माशाल्लाह 30-40 बंदों से भी सुना जा सकता है। तो ये इंशाल्लाह खुली कचहरी अब हम शुरू करेंगे थोड़े अरसे में, तो इसलिए जो अपनी मर्ज़ी से सुनाना चाहेगा वो सुनाएगा। क्या चीज़? हाँ, मैं ख़ुद भी पूछूंगा, ठीक है, अपना नाम ऊपर पिन करके ऊपर कर देना। अच्छा, आप बताएं जी, कंसिडरेशन क्वांटिटी कितनी बेची? 5000। अब ये चीज़ें याद कराते रहना आप लोगों ने। 5000 ज़रब 135, 675,000। कॉस्ट ऑफ शेयर 1050,000। कॉस्ट ऑफ राइट 175,000। कॉस्ट ऑफ राइट 175,000। इनकम फ्रॉम सैलरी 190।
इनकम फ्रॉम सैलरी 190, टोटल 142, ये हौसले से छुरी थले सा ले लें एक दफा, इंटू डिवाइड बाय 10,000 जरब 5,000। जी 7 लाख 10,000। $35,000। देखो ना मेरे भाई, बॉयज हाइब्रिड में फर्स्ट रो, ये सारे शेयर्स की कॉस्ट थी, ये सारे राइट्स की कॉस्ट थी, ये सारी सैलरी थी, तो ये 10,000 की टोटल कॉस्ट निकल आई। इसको हमने 10,000 से डिवाइड किया, 5,000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेचे हमने 5,000 है ना, तो हमें फिर कॉस्ट भी 5,000 की चाहिए। क्लियर? फर्स्ट रो। अब बता दें यहां पे क्या लिखूं, जल्दी बोलें, यहां पे क्या लिखूं? प्लीज ऐसी दीवानगी की बातें तो ना करें आप लोग। यहां पे क्या लिखूं, जल्दी बताएं। हाँ एक्सेलेंट। सेपरेट ब्लॉक लिखूं या नॉर्मल रिजीम लिखूं, इस पे आप बहस कर लेते हैं, मुझे देख लेने दें कि यहाँ सेपरेट ब्लॉक लिखना है डैश डाल के या नॉर्मल रिजीम लिखना है। कंपनी की देखनी पड़ेगी, पब्लिक है प्राइवेट है। सगीर इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड इज वर्किंग एज अ फुल टाइम प्रोफेसर। पूरा सवाल हो जाने, ये हमें बाद में भूल जाने कि फुल टाइम टीचर अलाउंस भी देना था। शुक्र है पहला पैरा पढ़ लिया, वरना कल का पढ़ा हुआ था, आज भूला हुआ था मुझे भी। ये फुल टाइम टीचर अलाउंस भी देना है। सगीर इज़ अ, ये नुकसान होता है 2 दिन में सवाल करने का। सगीर इज़ अ फुल टाइम टीचर एट नॉलेज इंस्टीट्यूट विच इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यार कल संडे आ रहा है, लुट मचा देंगे पढ़ पढ़ के यार। कि मैं आई एम वेरी हैप्पी, सारा पिछला रिवाइज हो जाएगा। मैं तो ये सारा सैलरी टैक्स रेट ऐसे रिवाइज करना है जैसे कल आईकॉप का पेपर है। तू जा, तेरे से मेरा रिश्ता खत्म। संगीर रेजिडेंट इंडिविजुअल इज वर्किंग एज अ फुल टाइम प्रोफेसर एट नॉलेज इंस्टीट्यूट विच इज नॉन प्रॉफिट इदारा एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय। Knowledge Institute is entirely owned by Zinger Limited, which is a company listed on. Knowledge Institute is entirely owned by Zinger, and Zinger is listed in Pakistan Stock Exchange. आप बताएं, जिंगर लिमिटेड पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और हमने शेयर किसी खरीदे हैं, अपने नॉलेज के या हमारी एसोसिएट कंपनी के, यानी नॉलेज के। और नॉलेज क्या है स्टॉक एक्सचेंज में, सॉरी जिंगर क्या है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था, या गवर्नमेंट ने ओन की हो, या फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन की हो, या फिर किसी अच्छी कंपनी ने ओन की हो जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हो, या फिर लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो इट मीन्स इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, तो एज्यूम करेंगे इसके शेयर मार्केट में ट्रेड भी हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई अ कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। तो दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी। इसलिए इसके साथ सेपरेट ब्लॉक लगाएंगे दीवानों। ओके अब सिक्योरिटीज पे क्या आ गया है, लॉस। अगर किसी और सिक्योरिटी का गेन हुआ तो उसमें से इंशाल्लाह हम इसको माइनस कर देंगे, और अगर और किसी सिक्योरिटी का गेन ना हुआ तो फिर हम इस लॉस को अगले 3, यार 2 साल कहां से पढ़े हो, क्योंकि शाम को अकेडमी रखी हुई है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं उधर, अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर ये सिक्योरिटीज का लॉस माइनस ना हो सका क्या करेंगे, बोलें अगले 3 साल इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। लॉस ऑफ सिक्योरिटीज shall be set off against gain from any other security
लॉस्ट इट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू अगले 3 साल। ठीक है, अपने पे अफसोस करें, फिर आगे चलें। चलें, तो इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल के फेस पे मैं आऊंगा तो फिर कैपिटल गेन की डिस्कशन दोबारा कर लेंगे इसी पॉइंट की। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 2019 हमारे साल के पहले दिन सगीर ने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है 15 लाख का फ्रॉम नॉलेज इंस्टीट्यूट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? लोन। अच्छा जी, और 1 जुलाई 2019 साल के पहले दिन सगीर ने लोन लिया है 15 लाख का अपने इदारे से। क्या ये लोन 10 लाख से ज्यादा है? हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था, अगर लोन 10 लाख से, तो ऐसी सूरत में बेंचमार्क रेट पर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन हो, 10 लाख से ज्यादा हो तभी ऐड करना है ना, लेकिन शर्त यह है कि आगे इंटरेस्ट फ्री हो। सो व्हाट इज इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय? 0। व्हाट इज द बेंचमार्क रेट? तो असूली तौर पे हम ये करेंगे, 15 लाख ज़रब 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10% इंटू 12/12, क्योंकि ये लोन साल के पहले दिन दे दिया। तो 15 लाख ज़रब 10% आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। डेट शुड बी एडेड इन सैलरी। सो इट वॉज माई सोल्यूशन। अगर ये लाइनें जो कटी हुई हैं वो ना लिखी होती तो फिर मेरा ये सोल्यूशन होता। इतना सा दोबारा रिवाइज कर लें। सगीर ने लोन लिया 10 लाख से ज्यादा, ये लॉ की प्रोविजन लगती ही तब है जब लोन 10 लाख से ज्यादा हो। सगीर ने लोन लिया 10 लाख से ज्यादा और उसका प्रेस्क्राइब्ड बेंचमार्क रेट कितने परसेंट है? 10% है। तो व्हाट डज इट मीन कि अब इंटरेस्ट फ्री लोन है, यानी वो कितना इंटरेस्ट दे रहे, तो बचत कितनी हो रही है? तो 15 लाख सिर्फ 10% करेंगे। लेकिन अनलकीली सवाल में कुछ और लिखा हुआ है। उसने लोन लिया 15 लाख का, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा। वो किसने, ये इधर अटेंटिव रहना, क्लास हो रही है, किसने इंटरेस्ट माफ किया उसको? एम्प्लॉयर ने। किसने इंटरेस्ट माफ किया है? एम्प्लॉयर ने। इन एक्सचेंज फॉर विच, इसके बदले में वो भी मान गया सगीर कि मैं भी माफ करता हूं इंटरेस्ट जो प्रोविडेंट फंड का पैसा सेविंग वाला मैंने तुझे रखवाया हुआ है। ये 15 लाख तो मैंने तेरे से लिया ना, लेकिन प्रोविडेंट फंड वाली मेरी सेविंग तेरे पास है। तो जो तेरे पास मेरा पैसा पड़ा है उस पर बैंक इंटरेस्ट दे रहे 8%। ये पैसा आमतौर पर बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये बैंक इंटरेस्ट दे रहे 8%। उस पर इंटरेस्ट 8% मिल रहा है, लेकिन वो मैं ले नहीं रहा, मैंने तो ये इंटरेस्ट माफ किया हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए सवाल में उसने सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। हालांकि प्रोविडेंट फंड में हमने इंटरेस्ट भी पढ़ा था, लेकिन उसने इंटरेस्ट का डाटा नहीं दिया, क्योंकि एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट लेने से इनकार कर दिया, कहते हैं मैं नहीं लेता इंटरेस्ट। अब एम्प्लॉई अगर इतना सखी बने कि वो कहे कि मेरा पैसा जो तेरे पास पड़ा हुआ है मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, एम्प्लॉयर के मैंने जो तुझे पैसा दिया मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसका बेंचमार्क रेट 8% है और इसका रेट 8% है। ये तो जो भी बैंक से एग्री हुआ होगा, जिस बैंक में पैसे रखवाए होंगे एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड के, तो वो बैंक इंटरेस्ट दे रहा होगा। एम्प्लॉय कहते हैं मुझे ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए। एम्प्लॉयर ने कहा चल तुझे 15 लाख मैंने उधार दिया, तेरे से मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ऑब्वियसली कमिश्नर ने कहा दो सखी हैं तो मैं क्यों यहाँ पे जो है वो आगे बढ़ूँ। तो कमिश्नर ने कहा जाओ फिर इस अरेंजमेंट के अंदर आपको टैक्स सिरे से क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा।
क्या खोल रहा था मैं? सैलरी का चैप्टर। हाँ जी बोलें। However, nothing will be added in salary income if इंटरेस्ट बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, क्योंकि उसको 15 लाख लोन मिला हुआ, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, बिकॉज एम्प्लॉय ने भी माफ़ किया हुआ इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को। जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन दिया था, लोन तो नहीं दिया हुआ, एक तरह का पैसा रखवाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, नथिंग नथिंग। और अगर लोन 10 लाख से कम होता फिर तो वैसे भी ऐड नहीं होना था, लेकिन ये लोन 10 लाख से ज़्यादा, लेकिन दूसरा वाला बुलेट यहाँ मारेंगे हम। पहला वाला बुलेट मारेंगे, दूसरा वाला बुलेट मारेंगे, दूसरे वाले बुलेट से सही तरह मरेगा, तो इसलिए दूसरा वाला बुलेट यहाँ अप्लाई होगा। चलिए दुनिया दी उस नुकरे, आप बता दें क्या करूं मैं। इंटरेस्ट फ्री लोन, क्या 15 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करके 1.5 लाख लिखूं या डैश डाल दें? नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी। क्या लिखा हुआ है? इसमें रेट का फर्क नहीं देखेंगे कि उसने उसको माफ किया हुआ है 8%, इसने इसको माफ किया हुआ है 10%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों ने एक दूसरे को माफ किया हुआ है। और अमाउंट्स भी तो डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है उसके प्रोविडेंट फंड में जो है वो 25 लाख पड़ा हो, इसने 15 लाख रुपया जो है वो लोन दिया है, तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, बिकॉज एम्प्लॉयर ने तो माफ कर ही दिया ना, बिकॉज एम्प्लॉय हैज ऑल्सो वेव्ड इंटरेस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय ने भी इंटरेस्ट माफ कर दिया। वैसे ये लिखना जरूरी नहीं है, जब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आपके समझने के लिए है। चलें H2O टाइम। हाइब्रिड क्लास प्लीज H2O विद ग्लूकोज। ग्लूकोज लाना था मैंने, उसने कहा था यार ग्लूकोज के 2-3 डब्बे मंगवा के रखें, ठीक है। जो दीवार के साथ टेक लगाएगा उसको पानी में डाल के दिया जाएगा। मैं लेट ही जाऊंगा, पूरा डब्बा मिल जाएगा। ये लेटर प्लेक्स भी मिलती होती थी बचपन में, मिलती है आजकल? चलें, वो कह रहे आजकल स्टिंग आ गई हुई है। हमारे साल, बस H2O टाइम खत्म हो गया। हमारे साल ही रिसीव लीव इनकैशमेंट ऑफ 1 लाख रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। हमारे साल उसने लीव इनकैशमेंट 1 लाख रुपए की ली है रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। तो लीव इनकैशमेंट हमने कहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को माफ है, बाकियों को माफ नहीं है, तो बस ये टैक्सेबल है। अब ये ना कहिएगा कि पिछले साल के पैसे इस साल मिले हैं, हमने पढ़ा था सैलरी इज टैक्स्ड व्हेन इट इज, सैलरी पर टैक्स लगेगा जब ये रिसीव होगी। बस ठीक है, लीव इनकैशमेंट को चुप करके इनकम में डालें, बोलिएगा मत, जरा चुप करके डालना है इनकम में। दो बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, 2 बजे से लेके 3 बजे तक आज मैं रेस्ट करूंगा, और फिर 3 बजे जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो नॉन स्टॉप माशाल्लाह 11:30 बजे तक मैं पढ़ूंगा। फिर 11:30 बजे जब मैं सोऊंगा तो सुबह जो है 5:30 बजे मैं उठूंगा इंशाल्लाह। बस उसके बाद फिर मैं और किताबें, फिर कुछ नहीं। फिर जोहर से पहले इंशाल्लाह जो है ना 12:15 से लेके 1:15 बजे तक तो सो जाऊंगा ज़रा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद तो लुट है। मैं तो तू हट जाए यार, सोच सही, कल होनी क्या है, परसों आई कैब का पेपर है, बस ये समझ ले बस तू कि मैं सैलरी टैक्स क्रेडिट सारा फारग कर देना है। मैं फारग ना हो जाऊँ, मैंने सारा फारग कर देना है।
ये जज्बा आप में जागने लग जाता है जब सैटरडे आती है, ये फ्राइडे नाइट से ये जज्बा शुरू हो जाता है। ये दैट इज रियली, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में महीने में 4 संडे आते हैं, रात को जज्बा आता है, सुबह वापस चला जाता है, क्लास के बाद मिलना। अच्छा जी, लीव इनकैशमेंट इज 1 लाख रुपया। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स ऑफ 1,60,000 वॉज डिडक्टेड एट मोका एट सोर्स। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तनख्वाह दे रहा था उस वक्त इसने इसका टैक्स काटा है 1,60,000 रुपये। तो ये 1,60,000 रुपये के साथ पर मंथ लिखा हुआ है या पूरे साल में काटा है? तो क्या पता चला, एम्प्लॉयर काटता है लेकिन क्या टैक्स, एम्प्लॉयर टैक्स काटता है। ये जो एम्प्लॉयर टैक्स काटता है इसको कभी भी आपने वर्किंग वन में नहीं लेके जाना, इसको न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाएंगे हम। न्यूमेरिकल का फेस आज हम व्हाइट बोर्ड पे बनाएंगे, चिट्टे बोर्ड पे न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाएंगे, और उसमें भी एंड पे इतना टैक्स, जब आप हुकूमत को टैक्स जमा कराने लगेंगे ना तो बिल्कुल मैं कहूँगा ये ज़रा माइनस कर देना, क्योंकि इतना ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। इतना टैक्स डिडक्ट हो गया या पे हो गया है? मतलब ये कि एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे किया है या एम्प्लॉय की सैलरी से काट के पे किया है? अदर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू टैक्स 2020। चलें बस ठीक है, यहां पे क्लोज कर दें। सैलरी का टोटल 40 चलें जी, ये हमारी सैलरी हो गई 4045,000 जो हमने कल से शुरू की थी, और ये हमारा कैपिटल गेन हो गया। अब हम व्हाइट बोर्ड पे ही वर्किंग शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 3, जनवरी 2020 को he sold a constructed property. He sold a constructed property. He sold a residential plot. Developed learning courses for sale. तो बस ये 3 काम अब इसके रह गए हैं। इसने एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेच दी है, एक इसने रेजिडेंशियल प्लॉट बेच दिया है, और इसने लर्निंग कोर्सेज बना के बेच दिए हैं। तो ये 3 चीज़ें इसकी रह गई हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। He sold a constructed property and he sold a residential plot. So let us come on Tapital Dain. If you know something about Tapital Dain, then do tell me. That is Tapital Dain chapter. You got it? He sold a constructed property. उसने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची है। तो ये ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, या फ्लैट है? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। सिचुएटेड इन कराची फॉर 15 मिलियन। कितने की बेची है? तो इट इज कंसिडरेशन, मैं बता देता हूँ, 15 मिलियन। 15 मिलियन। ही हैड परचेज दिस प्रॉपर्टी इन दिसंबर 2018। जादुई छड़ी लाई जाए, हाजिर है। पुरानी खरीदी हुई है, नई खरीदी हुई है? डेट ऑफ परचेज बताएं। रेट ऑफ टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑन एक्वायर्ड बिफोर 30 जून 2024। तो पुरानी खरीदी हुई है, तो इसलिए ये वाला रेट लगेगा या इनमें से कोई? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। उसने एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दिसंबर 2018 के अंदर खरीदी थी 19 में, जिसमें से उसने 5 मिलियन किस में पे कर दिया था? कैश में। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी कैश में खरीदे, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है और वो कैश में खरीदी जाए,
तो उसकी उतनी कॉस्ट को डेड कर दिया जाएगा और 5% पेनल्टी देनी होगी। क्या ये 5 मिलियन से महंगी है प्रॉपर्टी? कैश पेमेंट 5 मिलियन से ज्यादा या कम होना कोई जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी 5 मिलियन से ज्यादा है? अगर प्रॉपर्टी कुछ हो नहीं रहा हो या हो रहा है या नहीं हो रहा, कम से कम ये हो रहा है कि आपको एहसास हो रहा है कि साथ साथ पढ़ लेना चाहिए था, और आपको ये भी एहसास हो रहा है आप जरा वीकेंड पे ना सैलरी और कैपिटल गेन के चैप्टर को थोड़ा पढ़ ही आता हूँ मैं, जरा देख लूँ, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मसला नहीं मसले शुरू होने वाले हैं। ये न्यूटन शूटन आइंस्टाइन भी बैठे होंगे, उन्होंने पीछे रह जाना है, तो आपको कुछ खुद करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ज़्यादा होगी तो अब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन से, अगर ये फिगर 5 मिलियन से ज्यादा है ना तो रूल लगा करेगा, दिस फिगर इज ग्रेटर देन, तो रूल लगा करेगा। अब ये लिखना तो होता कोई नहीं, ऐसे शो देखने आए हुए हम, जैसे बाकी जगहों पे शो देख रहे होते हैं, ऊपर छत पे खड़े होकर पंजाब यूनिवर्सिटी देख रहे होते हैं, ऐसे अजीब अजीब बच्चे हैं, कोई काम नहीं। अच्छा, तो ये 5 मिलियन से ज्यादा है प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो दैट्स वाई ये वाला 5 मिलियन कॉस्ट डेड हो जाएगी। तो कंसिडरेशन विल बी 15 मिलियन एंड कॉस्ट विल बी 19 माइनस 5 डेट इज 14, तो 1 मिलियन डेट वाज पेड इन कैश, तो ये कैश में पे कर दिया। 15 जनवरी 2020 हमारा साल ही बन रहा है, 30 जून 2020 के साल में। खाला माखन लाया चाय, वर्किंग नंबर भाई काला मार्कर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी क्या बेचा है? डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। मुझे ना भूल जानी है जूम मीटिंग कल ना, मुझे ईशा के वक्त कॉल करके याद करा दी। 8 बजे का मुझे वैसे ही पता नहीं चलता, मुझे ऐसी नींद आई होती है उस वक्त, तो तेरी सोच है। किस तरह की बातें करते हैं आप साथ वाले से, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, और मैं तुझे लैंडलाइन नंबर भी दे रहा हूँ अपने घर का, और इलाके के सिक्योरिटी गार्ड का भी दे रहा हूँ। मैंने ना उठाई उससे कर दी, उसने नहीं, ज़्यादा हुआ तो मेरी तरफ आ जी, बस मुझे उठा दें किसी तरह। 15 मिलियन। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अंगूठी पहनी थी पहले, तो इतनी जोर की लगी है। 15 मिलियन माइनस 14 मिलियन। और यार कुछ लोग हाथ बहुत जोर से मिलाते हैं, खुदा के लिए प्लीज ऐसा ना किया करें, हमारे जैसे भी लोग होते हैं, रहम किया करें। 1 मिलियन। चलें जी आगे। बैठ जाओ। ओके, ये 15 मिलियन का क्या कह रहे हो? हाँ, वर्किंग में कहीं शो कर दो नीचे थोड़ा सा बेशक स्टार डाल के, 19 माइनस 5 मिलियन कर दो शो, बेहतर ऐसे ही कह रहे हो, यानी स्टार डाल के यही नीचे बेशक 19 माइनस ये। अच्छा नेक्स्ट, फेस अभी बनवा लें न्यूमेरिकल का जिसने बनवाने, टेक्स्ट भी निकलवा दें इसका टेबल में जाके। अच्छा जी आगे चलें, कोई नहीं, इंसान है, हो जाता है। आगे चलें। ही सोल्ड अ रेजिडेंशियल प्लॉट सिचुएटेड इन फैसलाबाद फॉर 18 मिलियन। कौन सा प्लॉट? डेंशल। He sold a resi situated in Faisalabad for 18 million. The plot was inherited from his dad in 2010. His dad purchased it for 7 million in 2010.
तो अब्बू ने 2010 का खरीदा था, अब्बू के हाथों में कॉस्ट 7 मिलियन, बेटे ने बेच दिया 18 मिलियन का। तो अब कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, ही सोल्ड अ रेजिडेंशियल प्लॉट, इसने बेच दिया रेजिडेंशियल प्लॉट। खरीदा कब था? 2000। द प्लॉट इनहेरिटेड, असल में ना अब्बू ने भी 2010 में खरीदा था, इसको भी 2010 में मिला था। इस आपने जो डेट ऑफ एक्विजिशन समझा करनी है ना, वो जब बेटे को मिला था वो समझा करनी है। ये भी सुन लें। आज एक सवाल है ना कि आपने एक्वायर कब किया था, तो एक्वायर कब किया था उसमें बेटे के खरीदने वाली डेट आपने लेनी है। वो बात अपनी जगह कि वैल्यू जितने का बाप ने लिया था वो लेते हैं हम, लेकिन आपने डेट ऑफ परचेज बेटे के एंगल से देखनी है। सो ये इसकी क्या है? डेट ऑफ परचेज। मैं मान रहा हूं कि परचेज नहीं किया इसने, डेट ऑफ एक्विजिशन भी लिख सकते हैं, इसको मिला है, इसने परचेज नहीं किया, तो डेट ऑफ परचेज इज 2010। दिस 2010 अल्हम्दुलिल्लाह इज बिफोर 30 जून 24। सो दैट्स वाई ये वाला स्काई ब्लू वाला टेबल लगेगा, येलो वाला टेबल नहीं लगेगा। गेन निकाल लेते हैं बस। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं दोनों, नई हेडिंग देने की जरूरत नहीं। ज्यादा खूबसूरत करने तो इस तरह कर लें, इसका नाम 1, इसका नाम 2। डिस्पोजल ऑफ प्लॉट A माइनस बी, व्हाट इज कंसिडरेशन? मैं बता देता हूँ, रहने दो बस। ठीक ठीक बस अब नहीं, 11 मिलियन। अच्छा, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इन दोनों पे ना अलग अलग रेट लगना है, तो इसका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अब कराना भी नहीं था, जिस तरह हो रही है ना, मैंने कराना भी नहीं था। ओके, इन जून 2020 के एंड पर थर्ड रो में हाइब्रिड में मुराकबे से बाहर आकर इन जून 2020 सगीर ने इंडिपेंडेंटली 5-7 मिनट तो बिल्कुल यकसुई से किबला रुख बैठ के जिक्र कर लिया करें दिन में। हाँ, कर लिया करें, 5-7 मिनट तो कम से कम निकाल लिया करें, जितना मोबाइल को देते हैं टाइम। अल्लाह को याद कर लिया करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज दिया करें, अपने गुनाहों को याद करके इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। 5-7-10 मिनट से तो शुरू करें कम से कम, कंसंट्रेशन डेवलप करके। इन जून 2020 साथ तरह से तेरे से पूछूंगा मैं कल इंशाल्लाह, तू मेरे से पूछी। इन जून 2020 सगीर ने अकेले इंडिपेंडेंटली, असल में बहुत बड़ी फजीलत है ना, फजर और असर के बाद जो अल्लाह को याद कर लेता है, हदीसों में आता है जिसका मफहूम है दरमियानी हिस्सों में अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो और क्या चाहिए आपको, ये तो चाहते हैं आप। इन जून 2020 नहीं, उठ के अभी नहीं असर होगी। इन जून 2020 सगीर इंडिपेंडेंटली, सगीर ने अकेले अपने पाँव पे खड़े होके, सेकंड लास्ट रो हाइब्रिड में अपने पाँव पे खड़े होके डेवलप्ड लर्निंग कोर्सेज, उसने लर्निंग कोर्सेज बनाए हैं फॉर सेल थ्रू अ वेब बेस्ड मार्केट प्लेस। इसको कौन सी बिजनेस इनकम कह देंगे? बिजनेस इनकम कहते हैं। और क्या है? यानी इसने कोई कोर्सेज बनाए हैं खाने बनाने के, लोगों को पागल बनाने के कोर्सेज इसने बनाए हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज बना के इसने जो है वो लॉन्च किए हैं। तो खुद ही कोर्सेज बना रहे हैं, लर्निंग कोर्सेज हैं, लेकिन उससे लोग लर्न कर रहे हैं। तो थ्रू अ वेब बेस्ड मार्केट प्लेस मैनेज बाय कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तो ऐसी मार्केट में उसने लॉन्च किए हैं जिसको बाहर की कोई कंपनी ओन कर रही है, लेकिन इसने डेवलप पाकिस्तान में करके उस पर अपलोड कर दिए होंगे। 25 जून 2020 को उसको इस काम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 4260 मिले उसके डॉलर अकाउंट में फ्रॉम सेल ऑफ दीज कोर्सेज। अब ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है? फॉरेन सोर्स इनकम। ही रिसीव्ड $4260 इनटू हिज डॉलर अकाउंट फ्रॉम सेल ऑफ दीज कोर्सेज। इस पर टैक्स कटाए 8% फ्रॉम द रिसीट एज पर इनकम टैक्स लॉज ऑफ द, इस पर टैक्स कटाए 8%। अब सवाल क्या राइज होगा? सवाल यह राइज होगा कि अगर इसके ऊपर टैक्स कटाए 8%, इसका क्या करना है? तो मेरे भाई ये बता दें, ये 4260 क्या ये ग्रॉस है या ये नेट ऑफ टैक्स है? कैसे पता चला? विदहोल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीट। चलो ज्यादा मजबूत लाइन है, ही रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब हुआ करेगा टैक्स कट के, और अगर रिसीव्ड की जगह लिखा होता अर्नड तो फिर ये टोटल होता। तो रिसीव्ड लिखा हुआ है या अर्नड लिखा हुआ है?
शौक से देंगे टेस्ट आज? बिल्कुल। ही रिसीव्ड $4,260, उसे $4,260 मिले, इस पे टैक्स कट चुका है 8% फ्रॉम द रिसीट एज पर इनकम टैक्स लॉ। अब देखना ये पड़ेगा कि ये ग्रॉस अमाउंट कितनी है, यानी इसने कमाया कितना था। ये तो मिला है ना, इसने कमाया कितना था। अच्छा, हमने एक सवाल सॉल्व किया था परसों, जिसमें एक बंदे ने इनकम कमाई थी बाहर के मुल्क से, कैपिटल गेन चाइना और बिजनेस एथोपिया। तो एथोपिया से बिजनेस इनकम कमाई थी, तो हमने उसको इनकम को फेस पे ऐड किया था और एंड पे उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया था। तो इसलिए इसका भी बेहतर है कि हम ऐड करेंगे फेस पे भी और एंड पे क्या देंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा, सवाल में अब थोड़ा सा डाटा मिसिंग है, पाक रुपीज में डाटा नहीं है। तो अब ये मत समझिएगा कि मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ जो है वो फॉरेन करेंसी को पाक रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। सॉल्व ये सारी एडजस्टमेंट फेस पे ही हो जानी है, इसको वर्किंग से रूट कराना जरूरी नहीं था। अच्छा, ग्रॉस कितना अर्न किया इसने, ग्रॉस अगर टैक्स ना कटता तो 4,260 पड़े 92 पे। अच्छा, ये मसला हमें परसों वाले सवाल में नहीं आया था। परसों वाले सवाल में यह मसला इसलिए नहीं आया था कि अगर आपको याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा, कि उसमें फॉरेन इनकम भी दी हुई थी, ये बिजनेस एथोपिया वाली, अभी भी तो यूएसए वाली बिजनेस इनकम है, फॉरेन इनकम भी दी हुई थी और उस पर टैक्स भी दिया हुआ था, तो हमें यह मसला नहीं आया था। और फॉरेन इनकम के साथ कहीं नहीं लिखा हुआ था दिस इनकम इज रिसीव्ड एंड इज नेट ऑफ टैक्स के 5 लाख में हम दोबारा कुछ ऐड करते हैं और इन चक्करों में पड़ते हैं। तो इस सवाल में हमें कोई मसला नहीं आया था, फॉरेन इनकम दी हुई थी और फॉरेन टैक्स दिया हुआ था। इस सवाल में क्या मसला है, इस सवाल में जो हमारे वाला सवाल है उसमें यह मसला है कि फॉरेन इनकम दी तो ही है लेकिन पाक रुपीज में दी हुई है और डॉलर में दी हुई है। और दूसरा मसला यह है कि उसके साथ अर्न लॉस ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड। उस सवाल में ये दोनों मसले नहीं थे, इस सवाल में ये दोनों मसले हैं। तो मैं रिसीव्ड से अर्नड की फिगर निकालूंगा, अर्नड के बाद मैं पाक रुपीज में भी कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। इस फिगर को क्यों नहीं उठा सकते, ये फॉरेन करेंसी में है। इस फिगर को क्यों नहीं उठा सकते, ये मिली है, कमाई नहीं है। तो इस फिगर को सेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये 92 पे पड़ा है, ये समझ आ गया, 92 पे पड़ा है। 100 माइनस 8 कितना, 92, ये 92% पे पड़ा है। हमें कितना चाहिए, 4630 क्या, $4630। अच्छा, अभी ग्रॉस अर्न ही बता दें, ग्रॉस जो इसने अर्न किया ये किस में था, डॉलर में, और ये पाक रुपये। अभी ग्रॉस अर्न दोबारा बता दें, जो ग्रॉस इसने कमाया कैसे निकलेगा, एवरेज रेट लगाएंगे या स्पॉट रेट लगाएंगे। स्पॉट होता है उस दिन का रेट, साल के एंड का रेट, एवरेज रेट तो नहीं लगाना। साल के 25 जून का रेट लगाएंगे, 30 जून का रेट लगाएंगे। हमने कहा था जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन किस दिन हुई, तो 25 जून को डॉलर कितने का है, 168। ये पुराने जमाने थे जब बहारें थी। 4630 इंटू, ज्यादा हो गया, हो गया, कोई नहीं, इसको बंद कर दो, 3 को 8 बन जाएगा, 777,840। ये 4630 आ रहा था या 4630 पॉइंट कुछ आ रहा था। तो अगर आप किताब के सोल्यूशन में जाएंगे तो शायद 4630 पॉइंट करके ये फिगर फिर कुछ और आ रही हो, हल्की फुल्की। तो अगर इतना हल्का फुल्का चल रहा है तो वो हल्का फुल्का खैर है, तो फिर टक खा लीजिएगा। अच्छा, आगे बोलें, आगे क्या करें, एक्सेलेंट, दो बंदों ने सही बोला है। उन्होंने कहा टैक्स भी निकाल के रख लें ताकि जब न्यूमेरिकल का फेस आए तो सारी फिगरें यहीं अवेलेबल हों। टैक्स भी निकाल के रख लें क्योंकि वो जो टैक्स निकलना है उसका नाम रखेंगे फॉरेन टैक्स, और फॉरेन टैक्स पे जो चीज माफ होनी है वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट माफ होना है। अच्छा जी, अब बताएं क्या करें। %8 टैक्स है तो बस सिंपल लगा लें इस तरह, देखें
टैक्स 777,840 इंटू 8%। बस ग्रॉस पे टैक्स निकालना तो आसान है, ग्रॉस पे रेट लगाएं, जो कमाया उस पे 8% टैक्स। 6,227। ये कौन सा टैक्स है जो हमने फॉरेन कंट्री में पे किया? अब आप आज समझ लें, ये हमारे पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला आधा घंटा है, जिसको अगर आपने आज अटेंटिवली दे दिया तो आगे न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह हेल्प आउट होगी। आप समझ लें न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया है, मेरी नज़र में न्यूमेरिकल अब शुरू हुआ है, और क्योंकि पहली क्लास है सिर्फ ये वाली, तो इसमें आधा घंटा भी हमें लगेगा इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने पे। आज न्यूमेरिकल को प्रॉपर तरीके से इसका फेस बनाएंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान इनकम्स भी आ रही हैं, फॉरेन इनकम्स भी आ रही हैं, इसमें फुल टाइम टीचर अलाउंस भी देना है, इसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी देना है, और साथ ही साथ इस सवाल के अंदर आपने जो है वो सेपरेट ब्लॉक इनकम्स कमा रहे हैं उन पे टैक्स भी कैलकुलेट करना है, और इसकी ज़कात भी आ रही है वो भी माइनस करना है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको आराम आराम से हमें लेके चलना पड़ेगा। अब सवाल समझ लें शुरू हो गया, सवाल का अब हम फेस बनाना शुरू करेंगे। ये जूम में खुला ही रखूं, कल 8 बजे इस्तेमाल करना है जूम, बस तो खुला रहे। अब कल 8 बजे इंशाल्लाह यहाँ प्रेस करेंगे न्यू मीटिंग, और आपसे मीटिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपके घर तक इंशाल्लाह, आप घर तक आ गए, ज़्यादा हो गई है। क्या है, कैफ 2 है आपकी, मार्च 25। देख रहे हो, शर्म नहीं आती कि इस फोल्डर में बुक पड़ी हुई है। नीचे देखो, चैप्टर 19 खोलें। पेज 500। ओह क्या पेज है, 500। हाथ फेरें, दाएं वाले गाल पे लगाएं इस पेज को उठा के किताब को दाएं वाले गाल पे लगाएं। अब बाएं वाले गाल पे लगाएं, मान जाया करें ना, दाएं वाले गाल पे लगाएं, बाएं वाले गाल पे लगाएं। अब इस पेज को दिल के साथ लगाएं। अगला काम आपने ये करना है कि मोहल्ले में फोटोकॉपियां करा के इसकी बांटनी है। हर कोई आपसे आके पूछेगा मुझे समझा दो, फिर आपको पक्का हो जाएगा ये सफा। स्क्रीन सेवर के तौर पे लगा लेना आज इसको आपने। हम अभी जब न्यूमेरिकल का फेस शुरू करेंगे तो सैलरी आएगी, प्रॉपर्टी, इसमें कोई तरतीब जरूरी नहीं, सैलरी ऊपर आ सकती है, प्रॉपर्टी नीचे, बुक मर्जी है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, नॉर्मल रिजीम, सेपरेट ब्लॉक आपको पता है, सिक्योरिटीज भी हैं आज के सवाल में अनलकीली, और आज के सवाल में डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल, अदर सोर्स वगैरह कोई नहीं है। तो हमारे सवाल में अल्लाह का शुक्र है आज सैलरीज हैं और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, दोनों हैं, और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, लेकिन वो पाकिस्तान की नहीं है, वो क्या है, फॉरेन सोर्स। स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन क्या होता है उसको छोड़े। तो 4 लाइनें तो हमारी ऊपर बुक हो जानी है। फिर 5वीं लाइन में हम क्या लिखेंगे, टोटल इनकम। फिर हम 6ठी लाइन ये होगी और 7वीं लाइन ये होगी हमारे न्यूमेरिकल की। ये यहां माइनस कर देंगे और ये यहां माइनस कर देंगे, क्योंकि इनके अलग रेट हैं। कितनी लाइनें हो गई, 7 लाइनें। टोटल इनकम में से ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे। फिर 8वीं लाइन खाली आ जाएगी यहां पे सब टोटल तरह, और 9वीं लाइन आएगी ज़कात की। और एजुकेशन एक्सपेंसेस है नहीं, सगीर ने अभी तक शादी नहीं की। 9वीं लाइन आ जाएगी टैक्सेबल इनकम की, 9वीं लाइन आ जाएगी टैक्सेबल इनकम की। 10वीं लाइन आ जाएगी ग्रॉस टैक्स की। हमारे चैप्टर 4 में जाके ग्रॉस टैक्स निकालेंगे। 10% सरचार्ज देख लेंगे, अगर 10 मिलियन से ज़्यादा हुई तो 10% सरचार्ज भी आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल सगीर के इतने अच्छे लाते हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, तो कितनी लाइनें हो गई,
या रिवाइंड करो वीडियो, कितनी लाइनें हो गई थी? 10 हो गई थी। चलें आप पे एतमाद करता हूं। 11वीं लाइन है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लेकिन फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले हम ना फुल टाइम टीचर अलाउंस दे दिया करेंगे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मेट में नहीं डाला हुआ। वंस इन अ ब्लू मून को 20 साल बाद आईकेप टेस्ट कर लेते हैं, इसलिए फुल टाइम टीचर अलाउंस मैं माइनस करूंगा आज, लेकिन बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले ये माइनस करूंगा। ये कौन सी लाइन हो गई? 11वीं। इसके साथ एक नीचे लाइन आ जाएगी सब टोटल, वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा 12वीं। और 13वीं लाइन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आएगी फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद टैक्स आ जाएगा 14वीं लाइन। इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हमारा टैक्स आएगा ऑन सिक्योरिटीज, और फिर टैक्स आएगा ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमारे टैक्सेस आ जाएंगे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी, और फिर वो जो एम्प्लॉयर ने टैक्स ताता था वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के एंड पे लेस कर देंगे, और आ जाएगा टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। फाइन भी आना है, वो मैं बता दूंगा आपको। तरतीब अब ये है सॉल्व करने की कि यहां ऊपर आ जाते हैं हेड्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम तक यहां आ जाते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इसमें से फिर माइनस होते हैं सेपरेट ब्लॉक वगैरह या डिविडेंड वगैरह, जिन पे अलग रेट है। फिर इसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस होते हैं, ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस वाले। फिर उसके बाद हमारी निकल आती है टैक्सेबल इनकम। फिर हमारा निकल आता है टैक्स। फिर जब टैक्स निकल आता है तो फिर हम 3 टैक्स क्रेडिट देते हैं, फुल टाइम टीचर अलाउंस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और फिर जाके सेक्शन 61 टू 63 वाला। अब टैक्स क्रेडिट देने के बाद आपने डिविडेंड पर और सेपरेट ब्लॉक इनकम्स पर टैक्स निकालना होता है, और इन द एंड आपका टोटल टैक्स निकल आता है। उसमें से फिर आपने माइनस करना होता है अगर कोई टैक्स आपका हुकूमत ने साल में पहले ही ले लिया हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। इनकम फ्रॉम सैलरी 4045,000। बंदे का नाम मिस्टर सगीर। इनकम एंड टैक्स, बोले जरा, कोशिश करें, ज्यादा ही हो गया है। टैक्स ईयर 2000, और रहने दे आप 2020। मैंने देख लिया खुद, ऑनलाइन वाले इतने अच्छे बच्चे हैं, इतनी जल्दी बोलते हैं। उनकी तारीफें किया करें, हम तो जैसे सुतेले हैं ना आपके। इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग नंबर 1 40। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वर्किंग नंबर 2 सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज। वर्किंग नंबर 2 जी, एक मिनट। वर्किंग नंबर 2 से मुझे बताएं कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक कितना आ रहा है? कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक कितना आ रहा है? -30। अच्छा, आप सारे अटेंटिव हो। सिक्योरिटीज पे ना सेपरेट रेट लगते हैं, मैंने कह दिया ये बहुत अटेंटिव है, आधा घंटा। सिक्योरिटीज पे ना सेपरेट रेट लगते हैं, तो जिस चीज़ पे सेपरेट रेट लगते हैं ना, वो नॉर्मल रिजीम वालों से उसका लॉस माइनस नहीं हो सकता। फिर अजीब सी बात है ना। तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह पढ़ाया था, सिक्योरिटीज का लॉस अगर आया तो सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस होगा और कहीं से माइनस, इसलिए डैश डाल के इग्नोर करेंगे हम इसे, इस गेन में से माइनस नहीं करेंगे जी। नोशनल एक्सपेंसेस सिक्योरिटीज में मिस हो गए हैं, चले माइनस करा दें, वेल डन। नोशनल एक्सपेंस, इससे तो लॉस बढ़ जाएगा, फिर तो जो भी लॉस आएगा माइनस कर लें, लेस नोशनल एक्सपेंसेस। बोले 0.5% ऑफ व्हाट?
6,76,000 जमा 7,10,000। कोई नहीं, आप उसमें नीचे लाइन डाल के ऐड कर दें, उसमें नीचे लाइन डाल के माइनस कर दें। 6 बस जी टोटल, स्टिल इट इज अ लॉस। हाँ जी, 716,925 ज्यादा हो गया, ऊपर से इसमें से माइनस भी करें ना। 41,925 लिस्टेड शेयर्स है ना, इसलिए 35,000 कौन सा आ गया अब? बस अब लॉस हमारा है ही 41,925, अब लॉस हमारा है ही 41,925। ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है। ओके लेकिन इन एनी केस जो भी लॉस है यहां डैश डाल के इग्नोर कर दें। वाई? जल्दी बोलें, चलें आगे। अच्छा, अब बेहतर है कि एक ना नोट दें सवाल में। फेस आपका एक सफ़े पे शायद आ जाएगा, तो पहले सफ़े के जो एंड पे आखिरी लाइन है ना, वहां जाके एक नोट दे दें। नोट लॉस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ रुपीज कितना है? 41,925 shall be carried forward for next 3 years। ये अगले 3 साल जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये अगले 3 साल क्या होगा? बोले, कैरी फॉरवर्ड होगा। वैसे सिक्योरिटीज का लॉस क्यों नहीं सैलरीज में से माइनस कर दिया? और वो दुनिया ही अलग है ना। सैलरी वाली कौन सी दुनिया है? नॉर्मल टैक्स रेजिम। और सिक्योरिटीज वाली सेपरेट ब्लॉक। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक। डिस्पोजल ऑफ immovable properties, constructed property, और नंबर 2 प्लॉट जी। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का गेन और उसका ये टॉप पे क्या चीजें लानी है जरा बताएं। ये टॉप पे क्या चीजें लानी है? हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ये सारी चीजें फेस पे लानी है। अच्छा, और एक और चीज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम। जो ग्रॉस कमाया पाक रुपीज में वो कितना है? 777,840। अच्छा, आप ये ना कहिएगा सर आपने तो पढ़ाया था नेट फॉरेन सोर्स इनकम लेनी है। हाँ, नेट फॉरेन सोर्स इनकम लेनी है, लेकिन वो तब है जब उसकी ग्रॉस सेल अलग से दी और खर्चे वगैरह दिए हों, तो खर्चे वगैरह माइनस करने होते हैं उसमें से, वो होती है नेट फॉरेन सोर्स इनकम। तो इसमें अगर खर्चे वगैरह होंगे तो उसके अंदर वो सवाल खुद हमें बता देता खर्चे कितने हैं। तो इसलिए मैं ग्रॉस पे ही चला रहा हूँ। अगर ग्रॉस में से अब वो खर्चे देता कि मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए हैं बाहर के मुल्कों में, तो मेरा पाकिस्तान में इतना खर्चा है, ये वो, तो वो खर्चे फिर हम माइनस कर देते। लेकिन अभी हम नेट फॉरेन सोर्स इनकम की बजाय ग्रॉस पे ही गुजारा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि खर्चे दिए नहीं, तो बस ठीक है। किसी के जहन में ये आया था कि नेट फॉरेन सोर्स इनकम पड़ा था, वहां पे जहनों में हमारे और कुछ नहीं आता ये हमें, तो इसलिए हमने जो है वो इसी बेस पे चलाया सारा।
क्योंकि खर्चे सवाल में दिए नहीं हो। जहां खर्चे होंगे वहां माइनस कर देंगे, जहां नहीं होंगे वहां नहीं माइनस करेंगे। अच्छा जी, ये कितनी है? 777 840 जी, जवाब बता दें। सॉल्यूशन में ये 777913 है किताब में, सॉल्यूशन में 777913 है। वो तब आएगी जब आप 4630 के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन में 777913 है, इधर 840 है, कोई 100-150 रुपए का फर्क है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई बात? वो सॉल्यूशन देख के परेशान ना होइएगा, वहां पे कोई और फिगर आ रही है। 16 लाइन नहीं लगानी नीचे, इसका नाम टोटल इनकम। अब दो सवाल है मेरे, ये चीज अगर भूल भी गई है तो अब याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। पहले अलग रेट वाली चीजें माइनस करूं या पहले ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस माइनस करूं? बस ये जरा याद रख लीजिएगा, पहले अलग रेट वाली। सैलरी पे कोई अलग रेट नहीं है, बिजनेस पे भी कोई अलग रेट नहीं है, इस पे टैक्स क्रेडिट निकालना है वो मुझे पता है। सैलरी और बिजनेस पे कोई अलग रेट नहीं है, क्योंकि अभी हमने कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया का पढ़ा था, तो उसमें चैप्टर 4 में ही हम गए थे और कहीं नहीं गए थे, क्योंकि कोई अलग रेट नहीं है। तो फॉरेन इनकम्स पे प्लीज कोई अलग रेट नहीं है, फॉरेन इनकम्स पे कोई अलग रेट नहीं है। हाँ, सेपरेट ब्लॉक और फाइनल रिजीम पे अलग रेट हैं, तो अलग रेट वाली क्या कर दें? लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक जी। नंबर 1 कंस्ट्रक्टेड। यार अब इधर थोड़ा सा टाइम सेव करें, अब कितना करते रहेंगे? 1 + 11, समझ आ गया? मैंने जरा शॉर्टकट लिखा है। जवाब 12 मिलियन जी। बताएं। 48 इसके साथ में भी आप लोगों ने जो है वो टैक्सेबल इनकम नहीं लिखना। अभी इसमें से क्या माइनस होनी है? ज़कात, ये एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, अगर सगीर को बीवी मिल गई है और आगे बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन ज़कात अब देखें सवाल में कितनी है? 1446। सर हमें कैसे याद आएगा कौन सी चीजें कहां आनी है? मेरे भाई बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। वो जो सफ़ा है आज आपको दे दी है 500 सफ़ा, वो 500 नंबर सफ़ा जब आप 3-4 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपने उसके फॉर्मेट की चीज़ें बोल रहे होने। कैसे? आप टोटल इनकम तक पहुंच जाए ना, आपने फ़ौरन अपने माइंड से पूछना है सवाल में कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम है या सवाल में कोई फाइनल टैक्स रिजीम इनकम है? हाँ है, माइनस करो। जब ये जवाब आ गया फ़ौरन आपने सवाल में देखना जाके ज़कात या एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, सवाल तो आप पहले ही पढ़ के आए होंगे। तो ये प्लीज़ क्लास के बाद आके ना पूछिएगा क्या कब आना है, क्या कब आना है, मैं जा रहा हूँ। तो वो जो सफ़ा 500 नंबर सफ़ा था उसकी तरतीब फॉलो करनी है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में नई चीज़ आएगी, उस सेट पैटर्न पे चलना है जी। लेस ज़कात 68 33 इसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दें। ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। एक्सेलेंट, अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। जल्दी नोट कर लें। 10 तार कितना करें? ऐसे किसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। ओके इसको मैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी क्यों कह सकता हूं? एक्सेलेंट, क्योंकि इसमें से भी टैक्स रेट माइनस नहीं हुए। अब इस फिगर का 75% लें, जो भी जवाब आ रहा है इस फिगर का 75% लें जो। अच्छा ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं?
जिंदगी में कभी। मैं कहता छोटी छोटी चीजें कर लें, बड़ी बड़ी होंगी वरना छोटे छोटे मसले आएंगे। तो इसका 75% लें, इसको कंपेयर करें किससे? सैलरी से। तो सैलरी ज्यादा आ रही है, तो फिर टेबल 2 लगवाए। कोई माई का लाल, कोई अच्छा बच्चा, वालदा का रेड, माई का लाल, वालदा का रेड, जल्दी लगवाएं जल्दी। कसम खाई हुई है चैप्टर 4 नहीं निकालूंगा आज, 7 वाला रखा हुआ है मैंने चैप्टर 4 निकालने के लिए। 4 लाख प्लस 1759 48290। माशाल्लाह, टैक्स इनकम से भी ज्यादा। सेवन 790। ओके, लेस। अब हमने ना फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालना है। सबसे पहले फुल टाइम, उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद सेक्शन 61 to 63। मुझे कैसे पता चलेगा यहां पे ये करना है, मुझे कैसे पता चलेगा? तरतीब दिखा दी है ना, तरतीब दिखा दी है। तो क्या करना है आपने भाई, वो समीउल्लाह को बुलाएं। आप बताएं सबसे पहले क्या माइनस करूं? फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर फॉरेन टैक्स, फिर 61 to 63 वाला, लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस। इसके लिए मैंने कहा था भाई ऑनलाइन वालों को मैसेज कर दें कि ये लेक्चर नंबर 41 है, 41 लेके टेस्ट दें, उससे पहले टेस्ट ना दें। अच्छा, फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट करवाएं, जल्दी करें। मैंने कहा था सैलरी पे टैक्स देखेंगे ना जाके, कल वाली क्लास ली थी, छोटा सा न्यूमेरिकली की थी घर जाके। अब सैलरी पे टैक्स निकलवाएं, सिर्फ जाके 4045 को ढूंढें टेबल 2 में। 4045 को ढूंढें टेबल 2 में। टाइम क्यों ले रहे हैं इतना? 4 प्लस ऑफ 430 नहीं, 430 है, ठीक है, पागल बनाते हैं। 430,000 4045 को टेबल में देखना है। जी 6835 44 ऐसी क्लास है जो 4045 पे टैक्स नहीं लगा पा रही। जी 430,000 ऑफ 84 जी 683। अच्छा, अब इसको फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलना है, तो बताएं इसका ये सारा टैक्स माफ हो जाएगा या इसका 25%? इसका 20। शुक्र है संडे से पहले ये सवाल करा दिए, मैं जाके ना बस सैलरी और कैपिटल गेन का चैप्टर, सारे प्रोग्राम्स कल के कैंसिल मेरे। मैं सीरियस हो गया हूँ अपने फ्यूचर के बारे में। मुझे बोल लेने दे पहले। 17 बहुत हो गई यार, बस अब मेरी जिंदगी से निकल जा। जवाब जी
नहीं तो वो है ही टीचर, सारी ही सैलरी टीचर वाली है। किस नहीं, आज तो ये है ही टीचिंग वाली सैलरी। आज इसमें और कुछ पढ़ा नहीं हो ना, ये मैं कह रहा हूं। इसमें तो और कुछ नहीं पढ़ा हुआ ना। चलो कल वाली में जो भी पढ़ा होता, इसमें तो और कुछ नहीं पढ़ा हुआ ना। इसमें तो और कुछ नहीं पढ़ा हुआ ना। इसमें तो ये सारी टीचिंग वाली, ये सारी जो है वो फुल टाइम टीचर वाली सैलरी है ना। चले बताएं। 3915 जी। अगर किसी को फॉर्मेट याद नहीं है तो अभी मैं दिखा नहीं रहा, जाके जबानी बताएं। पहले क्या माइनस करना है? फुल टाइम, फिर फॉरेन टैक्स, फिर सेक्शन 61 से 63 वाला। आप बताएं मैं क्या माइनस करूं? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। चलें जी, किसी को याद हो कैसे माइनस करते थे? छोटे छोटे सवाल करवाए थे। लोअर ऑफ एक्चुअल टैक्स कितना है? या पाकिस्तान टैक्स कैसे निकलेगा? 311,915। अगर टैक्स बन रहे 3375966, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो बताओ। हाँ तो बताओ 777,840 पे कितना टैक्स है? अब दोनों में से लोअर। ये परसों कितने लोगों ने सवाल किया था घर जाके? इस तरह का क्लास में कराया था, दोबारा जाके करना था। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाला। अच्छा, अब सारे अटेंटिव हों। पहले क्या करना है? सारे हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर देना है। इसका नाम, इसमें से पहले ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस माइनस करने हैं या इसमें से सेपरेट रेट वाली चीज़ें? सेपरेट रेट वाली चीज़ें माइनस करनी है। उसके बाद ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस। फिर टैक्स का नाम क्या रखना है? ग्रॉस टैक्स। अब ग्रॉस टैक्स में से क्या माइनस करने हैं? टैक्स क्रेडिट फुल टाइम या और फॉरेन और चैरिटी वाला 61 to 63। लेकिन वो सवाल में अवेलेबल, तो फिर क्या करें? 96। ये भी आपका टैक्स जो है वो एनटीआर वाला ही है, लेकिन ये शायद नेट है। नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स। नेट ऑफ व्हाट? फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड फुल टाइम टीचर लॉ। ये टैक्स नॉर्मल रिजीम का ग्रॉस क्यों था और ये टैक्स नॉर्मल रिजीम का नेट क्यों है? और ये कोई नाम लिखना पेपर में जरूरी नहीं है, ऐसी आपके लिए लिखा है मैंने। आप बताएं कहां से रोने की आवाजें आ रही हैं? 12 मिलियन में से, क्योंकि इसमें से भी टैक्स नहीं निकाला ना। अब 12 मिलियन पे टैक्स निकालें। टैक्स ऑन कंस्ट्रक्टेड, हाँ तो कटन दो। टैक्स ऑन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे टैक्स और प्लॉट पे टैक्स। साइड पे हट जा, बहुत मजा आ रहा है आज। साइड पे हट। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का टैक्स। और मुझे तो 41वें लेक्चर में पता चला कि सीरियस होना चाहिए था मुझे। चलो कल संडे आ रहा है, फिर मैं भी देखता हूं। लेकिन यार इतने बुरे हालात भी नहीं है। 70-80% चीजें मुझे याद थी, बस वो मैं आप बैठ गया ना एक दफा तो बस, तो देखी सही। तो ये पता नहीं मेरा, अभी मुझे भी नहीं अपना पता। अच्छा, क्या कैपिटल गेन का चैप्टर देखेंगे ना?
पहले हमने क्या बेचा है? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। और होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड 2020 से 2018 से 2000 दिसंबर 2019 दिसंबर 2020, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, एक साल के बाद 2 साल के कितने % रेट उठाएं से? जी बोलें। जी ओके, ओते का है ये नोट नहीं किया है? अच्छा, कैसे तक अलग क्लास होनी है नोट करने की। अच्छा, अब 2 साल से ज्यादा है, चलो गिन लेते हैं। दिसंबर 2019 दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 तो बहुत आगे की बात है। तो 2 साल तो बाकी सेटिंग करा लो क्लास के बाद आगे मेरे से। अच्छा, दीवाना 2010 से 2019, ये तो कोई 6 साल का 7 साल का 9 साल का अरसा लग रहा है। 9 साल का अरसा। प्लॉट वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 6 years देन 0%। उठाइएगा, बिस्मिल्लाह। जी 11 मिलियन। जरा देखें कितना आ रहा है। 0। 3 4 चंगा फेस से मुक ही नहीं रहा। हम तो समझे थे हम चिन तक पहुंच गए हैं, ये तो गर्दन भी कवर करनी है। गले और गर्दन में फर्क बताओ, चलो क्लास के बाद। जी 160,000 का क्या करना है? अच्छा, मैं भी करा लूँ अपना, मैं करा रहा हूँ, वो मैं करा देता हूँ। मैंने मिटाने लगा था, जगह ही बनाने लगा था। और कुछ कराना है वो भी बता दो। इसके बाद कौन सा सवाल कराना है? कल 8 बजे जो करना है वो भी बता दो। ओके, अब फॉर्मेट को 1-2 दफा नजर तो हम घर में मारेंगे, फोटोकॉपी करा के मोहल्ले में बांटेंगे ताकि हर आंटी आके, हर बाजी आके, हर इलाके का बंदा आके हमारे से समझे। लेकिन सवाल ये है कि हमें खुद भी तो पता होना चाहिए उसमें है क्या। तो ग्रॉस टैक्स में से सबसे पहले आपने फॉरेन टैक्स रेट और चैरिटी वगैरह, और फुल टाइम टीचर इस सवाल में आगे आमतौर पर आता नहीं, फॉरेन टैक्स रेट और सेक्शन 61-63 वाला टैक्स रेट माइनस कर दिया। इसके बाद सेपरेट ब्लॉक के टैक्सेस आपने ऐड कर दिया। अब डिविडेंड का टैक्स आपने ऐड करना है, वो है नहीं। अब ये जो टैक्स आया है दैट इज माय टोटल टैक्स या शेल का पेट्रोल पंप, टोटल टैक्स। अब इसमें से कोई टैक्स पहले जिंदगी में किसी मोड़ पे कत कुत चक, तो उसको माइनस कर दें। अब देखते हैं किस किसने हमें काटा। एम्प्लॉय को तातना आते कितना काटा? 1,60,000। न्यूमेरिकल के फेस पर एंड पे माइनस कर दीजिएगा 1,60,000। इतना टैक्स ऑलरेडी हमारा हुकूमत के खजाने में जा चुका है। जस्ट सबर। अच्छा जी, लेस ऊपर नीचे कर लें, कोई मसला नहीं उसमें। लेस टैक्स डिडक्टेड बाय मेरा एम्प्लॉयर 1,60,000। मेरे एम्प्लॉय नहीं, अब टोटल की जरूरत नहीं, भाई एक ही दफा टोटल मारेंगे, बहुत टोटल हो गए, टोटल ही किए जा रहे हैं। असल में देखना, इस चीज टोटल आना है उसकी बेस पे अगली फिगर हिलनी नहीं।
यहां पता है क्यों ब्रेक लगाई थी मैंने? क्योंकि इस टैक्स क्रेडिट की बेस पे अगला हिलना था, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लगा रहा था। अभी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही दफा पिंडी जाकर रुकेंगे। एट 5% पेनल्टी, किसके ऊपर? 5% पेनल्टी ऑन कैश पेमेंट पे। % पेनल्टी ऑन कैश पेमेंट। जी कितनी पेमेंट कैश में थी? कितनी पेमेंट कैश में थी? 5 मिलियन। 5 मिलियन का कितने %? ये 5 मिलियन इंटू 5%। पेबल टू कौन है आजकल वजीर आजम? डोनाल्ड ट्रम्प। शहबाज शरीफ है आजकल। जे का नुक्ता। गलत बात है, लोगों के नाम ना बिगाड़ा करो। खत्म हो गया, ये बताना पड़ेगा। चलें थोड़ी देर कैच कैच खेलें। कॉलेजेस तो शायद बंद हैं, जल्दी भी नहीं आपको जाने की कहीं। शाम को मिलना है, रात को मिलना है? कल रात को। हाँ कल रात को 8। क्या ये कितने लोगों को समझ आ गया? अल्लाह का शुक्र है। बस अब करना क्या है, टोटल इनकम में से क्या माइनस करना है? अलग रेट वाली, टोटल इनकम में से अलग रेट वाली। उसके बाद ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस, फिर टैक्सेबल इनकम निकल आएगी और चैप्टर 4 वाला रेट लगा देंगे। उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट और चैरिटी वाला। उसके बाद सेपरेट फुल टाइम मुत्तती। उसके बाद जो है वो आपने सेपरेट ब्लॉक के टैक्स ऐड करने हैं, और एंड पे अगर कोई हुकूमत को आपने किसी मौके पर टैक्स दिया हुआ है उसे वो माइनस कर देना है।